मुझे यहाँ पर तकरीबन 19 साल हो गए। सबसे बड़े बेटे की उम्र मेरे 27 साल है और उससे छोटे बेटे की उम्र है 26 साल। मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटा उससे मिलने आओ, मैं तरस रही हूँ, मैंने 5 साल से नहीं देखा है। मैंने 5 साल से नहीं देखा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सन 2011 में फ़र्स्ट टाइम आई थी, फिर मैं आती थी और चली जाती थी। लेकिन अब मुस्तकिल 5 साल से रह रही हूँ। तो आपको कौन यहाँ छोड़ कर गया? पहले भाई छोड़ के गए थे, उसके बाद शौहर छोड़ के जाते थे, फिर वो ले जाते थे। उसके बाद शौहर ने दूसरी शादी कर ली तो मैं भाई भाभी के पास आ गई और बच्चे शौहर के पास थे। तो भाई भाभी ने फिर यहाँ मुस्तकिल मुझे यहाँ छोड़ दिया और लावारिस भी लिखवा दिया। तो उसके बाद से मैं यहीं रह रही हूँ। अब माशाल्लाह उम्मीद है कि बच्चे बड़े हो गए, वो घर का कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, अपनी खर्चा अपना पढ़ाई का सब कुछ उठाते हैं और भाई साहिब हैसियत है, लेकिन वो कुछ मदद नहीं करते। अगर वो मदद कर देंगे तो ज़रा बच्चे घर का अरेंज कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे। आजकल किराए पे घर लेना भी कितना मुश्किल है। ये मुझे बताएं कि आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, तो जब उनके अपने बच्चे हैं तो अपने बच्चों का खर्चा तो उनका काम है उठाना। नहीं, मेरे बच्चे मेरे शौहर को खर्चा देते हैं, वो कमाते, बच्चे कमाते हैं, वो बैठ के खाता है। और उस पर उन्होंने दूसरी शादी भी की और आपको लाके यहाँ डाल दिया। असल गुनहगार तो शौहर हुआ। शौहर भी हैं, भाई भी हैं उनके साथ, भाई भी है। क्योंकि वो उनका साथ देते हैं। यहाँ पर एपी होम में आपको यहाँ पर जो भी सहूलियात मुयसर हैं, आप उनसे खुश हैं? हाँ, खुश हैं हम लोग बहुत, हमारा ख्याल रखा जाता है हर चीज़ में। नर्सिंग के लिए भी कह रही थी कि आप पढ़ी लिखी हैं, नर्सिंग में आ जाएं, कोर्स कर लें नर्सिंग का। लेकिन मैं जाने की उम्मीद है मुझे कि जल्द चली आऊँगी, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया कि घर जाने का मेरे बच्चे कह रहे हैं हम लोग कर लेंगे। दोनों बेटे एक जगह हो गए हैं, अपने फादर को छोड़ के दूसरा बेटा भी आ गया है। अब उम्मीद है तीसरा बेटा आ जाएगा, एक बेटी है छोटी आखिर में। बेटी जब मैं जाऊंगी तो इंशाल्लाह वो आ जाएगी, लेकिन ये कि ज़रा थोड़ा देर लग रही है, टाइम लग रहा है। ईद पे क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने प्यारों को? बस खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। अपना दूसरों का भी दुख दर्द महसूस करें, जैसे खुद को तकलीफ़ होती है दूसरों को भी होती है, बात से हो या किसी चीज़ से हो, किसी की दिल आज़ारी ना करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकीला है शकीला। जी। मैडम आप कब से हैं यहाँ? मैं 7 साल से हूँ 7 साल से हैं। जी। अच्छा मैडम मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो भी सहूलियात उन्होंने घूमना फिरना मुझे बता रहे हैं, घुमाने भी ले जाते हैं। हाँ जी। ईद के बाद भी आप लोगों का शायद प्लान है कहीं पिकनिक पे जाएंगे आप लोग, अच्छा जी, तो इस दी सेंटर का शुक्रिया। कितनी अच्छी बात है। हाँ जी। क्योंकि ये घूमना फिरना और हल्ला गुल्ला भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। हाँ जी। तो इंसान अपनी काफ़ी सारे दुख और तकलीफ़ें परेशानियाँ भूल जाता है। नहीं नहीं भूलता नहीं, वक्ती तौर पे थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, भूलते नहीं हैं परेशानियाँ। आंटी, आपको यहाँ कौन छोड़ कर गया? क्या मैं हुआ ऐसा? मेरे बेटे छोड़ के गए हैं। आपके बेटे छोड़ कर गए? हाँ जी, अच्छा। मुलाकात के लिए आते हैं, खाने पीने का सामान ले आते हैं। एक बेटा मेरा सऊदी अरब गया हुआ, उसने हज भी किया है, उम्रे भी। मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ था, तफसीर कुरान पाक की किताब पढ़ी है, अरबी में नहीं पढ़ा हुआ था मैंने पहले। अच्छा। बच्चों की जुदाई में फिर मैंने ना तफसीर कुरान पाक की किताबें पढ़ी हैं। क्या बात है। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। तो ये बेटों से गिला शिकवा है? नहीं, उनकी दादों ने भिजवाया मुझे, बड़ी अम्मी ने। उन्होंने उनकी परवरिश भी की है, अच्छी तलीम व तरबियत भी की है। 2 बेटों की शादी की है मेरों की, अभी 2 कुंवारे हैं। तो बेटे नहीं कहते अम्मी जी आपको हम ले जाएं? कहाँ लेके जाएंगे, घर तो एक है ना। उनकी फुफियाँ जो हैं वो भी उनकी अम्मियाँ हैं, उन्होंने बहुत दुख उठाए हैं उनके लिए, उन्हें पढ़ाया लिखाया है, उनकी शादियाँ भी 2 की हैं। मैं अपनी ज़ात की नफ़ी करती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। बड़ी अम्मी भी, बड़े अब्बू भी, उनके पापा भी मुझे माफ़ कर दें। मेरे पास होते तो मैं ऐसी तरबियत नहीं कर सकती थी। मगर आप तो बहुत अच्छी खातून हैं। आपने हाँ जी। अपने बच्चों की जुदाई में कुरान तफसीर से पढ़ लिया। हाँ जी। ये एक बहुत बड़ी बात है।
हाँ जी। कोई पैगाम बच्चों को ईद के टाइम पर, बेटों को पैगाम? तमाम अहले खाना को ईद मुबारक हो, और बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी मुझे माफ़ कर दें तो अल्लाह भी माफ़ कर देगा। ऐसा क्या कर दिया आपने जो आपको माफ कर दिया? उन्होंने ज़्यादा दुख उठाए हैं मेरे से ज़्यादा। सिर्फ बच्चे को जन्म देने का माँ नहीं है, माँ जो है ना वो अच्छी तरबियत करे, उनकी परवरिश करे, तो माँ जो है वो बहुत रुतबे वाली होती है। जो माएँ जाहिल होती हैं वो बच्चों की तरबियत नहीं कर सकती। मेरा नाम है नुसरत बीबी। नुसरत बीबी, मैडम आप ये बताएं आप कब ऐदी होम में आई हैं और कितना अरसा हुआ और क्या वजह थी यहाँ आने की? मुझे यहाँ पर तकरीबन 19 साल हो गए और 19 साल से मैं यहाँ पर हूँ। और वजह ये हुई थी कि मैं थोड़ी बीमार पड़ गई थी, तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। मेरी उस वक़्त उम्र 27 साल भी नहीं थी, वो छोटी उम्र थी मेरी। तो मैंने इस बात को मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहरहाल फिर ऐसे हालात पैदा हुए कि शौहर ने मुझे डिवोर्स दे दी। डिवोर्स के बाद फिर मैं बिस्तर पे लग गई, तो मेरी वालदा का भी इंतकाल हो गया था, तो फिर मेरे भाई ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। अब तकरीबन 19 साल हो गए हैं और इन 19 सालों में मैं सिर्फ 2 मरतबा घर गई हूँ। मतलब आपके शौहर लेकर गए हैं या अपनी नहीं, वालदा के घर में? भाई। भाई लेकर गए हैं। बच्चे हैं आपके? हाँ, माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे की उम्र मेरे 27 साल है और उससे छोटे बेटे की उम्र है 26 साल। बेटे आते हैं मिलने आपसे? पहले आते थे तकरीबन, अब मैं घर से आए हुए मुझे 5 साल हो गए, अब मेरे बच्चे नहीं आ रहे। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि बेटा अगर आप मुझे देख रहे हो तो आप अपने बेटों को जो एक माँ ऑर्डर देकर बात करती है, वैसा आपने बात करती है ईद के हवाले से कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और अपनी अहमियत बताएं कि मैं क्या हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटा आप लोग अगर मुझे देख रहे हो तो यहाँ आओ, मुझसे मिलने आओ। मैं तरस रही हूँ, मैंने 5 साल से नहीं देखा है। मैंने 5 साल से नहीं देखा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और भाई भाभी आते हैं, मिलने आते हैं, ख्याल रखते हैं मेरा। तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू सब चीज़ मुझे देकर जाते हैं। अब 5 महीने से भाई भाभी भी नहीं आ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। आप प्लीज़ इनसे इनके बच्चों से अपील है इनसे मिलने आए। ईद का ज़माना, ईद का टाइम है, अपनी माँ का ख्याल रखिए। आप ना रोएं, आएंगे बेटा। इंशाअल्लाह ताला। अपनी अम्मी से मिलने के लिए ईद पे मैं राजमुनी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटा तुम समझदार हो, खुद कफील हो, आ सकते हो। बड़े बेटे का नाम मेराज है और छोटे बेटे का नाम मुनीर है। मुनीर और मिराज, आप ईद पे अपनी अम्मी से मिलने आए, ठीक है? माँ होती है, माँ के पैरों तले जाना। माशाल्लाह से बड़ा बेटा मेरा इंजीनियर है, उसका एक पैर यहाँ होता है, एक पैर वहाँ होता है। मुझे मिलने के लिए आया था। मैं भाभी के घर थी, भाई मुझे यहाँ से लेके गए थे ना, तो मैं भाभी के घर थी, तो वहाँ पर बड़ा बेटा मेरा मुझे मिलने के लिए आया था। अब मैंने 5 साल से नहीं देखा है बाजी। इलाज के घर से आई थी, छोड़ के गए, लेके नहीं गए। बीमारी की हालत में आई थी, मेरी हालत ख़राब थी, मैं मतलब सही नहीं थी। उस दौरान मुझे छोड़ के गए और मतलब आने का कोई चक्कर नहीं है ना चांस है। और मैं तो पड़ी हूँ, 13-12 साल हो गए। 13-12 साल हो गए और बच्चे छोड़कर गए। जी, ससुराल वाले शौहर ने तलाक दे दी थी जब मैं छोटी उम्र में थी, तो जो अभी दूसरी शादी कर ली थी, जब वो औलाद छोड़ी थी और करके डाइवोर्स दे दी थी मुझे। तो जी मैं बिस्तर से लग गई थी और तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, फिर मुझे पता ही नहीं क्या हो गया था। अपने बच्चों से, अब कितने बच्चे आपके, कितने हैं? 2
दो ही बच्चे हैं मेरे और नहीं आते वो लोग, बच्चे नहीं आते, नहीं आते। बेटा बेटी है, जी बेटा बेटी है। क्या कहेंगी? बच्चों से यही अपील करूंगी कि जहाँ कहीं भी हैं आप, जिधर भी हैं आप, आपको मेरी याद आती है तो मुझे देख लो आके, और जैसे भी हो जिस तरह भी हो, बहुत प्यार, बहुत 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 दुआ, बहुत सलाम, और मुझे आके आप लोग देख लो। मैं जिस हाल में भी हूँ, जिस तरह भी हूँ, मैं आपके लिए हूँ।